हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस विद आशीष। हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रहे थे। इस सीरीज़ में हमने आपको पहले पार्ट में 20 क्वेश्चन कराए थे और द एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया वाले चैप्टर से आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पर जा कर के आप पहले वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है आपके सामने, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। और ये क्वेश्चन पूछा गया था IAS के एग्ज़ाम में 1995 में। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं जैसे कि UPSC, UP PCS या फिर UP SSC, CGL, तो वो सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं और ये क्वेश्चन आपके ज़्यादातर रिपीट भी होते हैं। तो इसके ऑप्शन हैं पुर्तगालियों ने, फ्रांस वासियों ने, डेनमार्क के लोगों ने, अंग्रेज़ों ने। किसने जो है हुगली में समुद्री लूटपाट के लिए अपना अड्डा बनाया था। तो पहले हम समझते हैं कि पुर्तगालियों पर जो अधिकार था वो था हुगली पर। तो हुगली पर पुर्तगालियों ने अधिकार किया था और वहाँ से जो भी जहाज़ निकलते थे तो वो उनको लूट लेते थे। उनका मकसद ही यही था कि जो वहाँ से जहाज़ निकले उनको लूट लेना। और इसीलिए शाहजहाँ के शासनकाल में उनके जो मुग़ल सेनापति हैं कासिम खान, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मुग़लों के नौसेना के सेनापति का नाम क्या था। तो जो उनके नौसेना होती है उसके जो सेनापति हैं उनका नाम है कासिम खान। तो इनको भेजा जाता है हुगली में और 24 जून 1632 में ये 3 मंथ्स तक पुर्तगालियों को वहाँ से खदेड़ते हैं। तो कासिम खान को भेजा जाता है हुगली में और हुगली पुर्तगालियों से वहाँ पर युद्ध करते हैं और वहाँ से पुर्तगालियों को भगा देते हैं। तो इसका सही आंसर होगा A, पुर्तगाली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है रिजविक संधि जो कि हुई थी 1697, उसके पश्चात पौंडीचेरी वापस किसको मिली। ऑप्शंस हैं फ्रांसीसी, डच, अंग्रेज और डैन। अब आप सभी को याद होना चाहिए कि जो रिजविक संधि है वो किसके बीच में हुई थी। तो रिजविक जो संधि हुई थी ये हुई थी डच और फ्रांसीसियों के बीच में। अब ऑप्शंस में आपके डच भी हैं और फ्रांसीसी भी हैं। तो ये जो युद्ध हुआ था इससे पहले डच और फ्रांस के बीच में, इसमें जो जीत होती है वो डच लोगों की हो जाती है। 1693 में ये लोग क्या करते हैं, पौंडीचेरी पर कब्जा कर लेते हैं। आप सभी को पता होगा कि जो पौंडीचेरी है उसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी, लेकिन किसकी, फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और उसमें भी नाम आता है फ्रांसिस मार्टिन का नाम आता है। तो फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडीचेरी को बसाया था एक तरीके से, और किस सन में, 1673 में बसाया था। तो ये भी आपको याद रखना है, क्या नाम है, फ्रांसिस मार्टिन। और ईयर भी आपको याद रखना है, ईयर है 1673। अब आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ चुका है कि डच लोगों ने 1693 में फ्रांस को हरा दिया था। फिर उनके बीच में संधि हुई, रिजविक संधि, जिसमें ये पौंडीचेरी क्या करते हैं, फ्रांस को वापस कर देते हैं। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा आपका A। क्वेश्चन को संभल के पढ़ना। अगर यहीं पर क्वेश्चन होता कि रिजविक संधि के पश्चात पौंडीचेरी वापस किससे मिली, तब आंसर हो जाता डच। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसमें आपको कुछ और पॉइंट्स भी याद रखने हैं जैसे कि इम्पोर्टेंट हैं। एक तो ये पॉइंट हो गया, पौंडीचेरी पर किसका अधिकार था। सबसे पहले तो फ्रांस का था। किसने कब्जा किया,
तो इसके ऊपर पुर्तगाल भी कब्जा करते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद डच आते हैं, तो 1693 में डचों का कब्जा रहा और फिर वापस पौंडीचेरी फ्रांस को दे दी जाती है। उसके बाद 1761 में अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता है पौंडीचेरी पर और पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेज़ वापस कर देते हैं पौंडीचेरी को फ्रांस को और 1793 में एक बार फिर से पौंडीचेरी पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता है और 1814 में फ्रांस को लौटा देते हैं। तो ये जो ईयर हैं ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन जाते हैं जब कोई आप बड़े लेवल का एग्ज़ाम देते हैं। तो फिलहाल आंसर है आपका फ्रांस। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निशान किसे कहा जाता था? अंग्रेज़ों के झंडे को, अंग्रेज़ी जहाज़ों में प्रयुक्त एक विशेष प्रकार का चिन्ह, पुर्तगालियों को मिला एक फरमान, अंग्रेज़ों का बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार का आज्ञा पत्र। तो इसका सही आंसर है, एक तरीके से परमिशन दी गई थी अंग्रेज़ों को व्यापार करने की बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, और वो मुक्त व्यापार था। इसका मतलब वो फ्रीडम के साथ व्यापार कर सकते थे, कोई भी टैक्स वगैरह नहीं देना था उनको। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में आपको मैच करना है। पहली सूची में आपको ईयर दे रखे हैं और सेकंड सूची में आपको उस ईयर में क्या क्या चीज़ें हुई ये आपको बताना है। तो देखते हैं 1611 को क्या हुआ था। तो देखिए, आपको अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि 1608 में हॉकिंस आते हैं जहांगीर के शासनकाल में और परमिशन मांगते हैं सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए, लेकिन उनको वो रिजेक्ट कर दी जाती है फैक्ट्री बनाने की परमिशन। तो उसके बाद वो अनधिकृत रूप से मछलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं 1611 में। तो इसको इससे मैच करेंगे। और फिर जहांगीर बाद में उनको फरमान दे देते हैं, परमिशन दे देते हैं कि वो सूरत में कारखाना स्थापित कर सकते हैं। तो ये परमिशन दी जाती है 1613 में। तो आप इस तरह से मैच कर सकते हैं। अब अगर बाकी के क्वेश्चन भी अगर नहीं आते हैं आपको, तब भी आपका आंसर इन दो से भी आ सकता है। पहले का बी किस किस ऑप्शंस में आता है? तो पहले का बी आता है सिर्फ इसमें, बाकी किसी में भी फर्स्ट का बी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। और अगर कंप्लीट मैच करना है तो सर टॉमस रो की इंग्लैंड वापसी होती है 1619 में और पुलिकट के आर्मा गांव में अंग्रेज़ी कारखाना स्थापित होता है 1626 में। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से फिजियोक्रेट कौन थे? मुक्त व्यापार करने के पक्षधर फ्रांसीसी व्यापारी, हिंद महासागर के पुर्तगाली समुद्री लुटेरे, बस्ती रक्षक डच सिपाही, अंग्रेज अर्थशास्त्री जो व्यापारिक एकाधिकार के विरुद्ध थे। तो इसका सही आंसर होगा मुक्त व्यापार करने के पक्षधर थे फ्रांसीसी व्यापारी। ये जो वर्ड है फिजियोक्रेट, ये फ्रांस की देन है ये वर्ड, और जो फ्रांस के अर्थशास्त्री हैं फ्रैंकोइस, वो इस वर्ड से रिलेटेड हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था IAS 2014 में। क्वेश्चन है कि मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉइल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोड्यूस, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू लाल मिर्च की खेती। उपयुक्त में से अंग्रेज़ों की बात को देन क्या है? तो देखिए, तंबाकू की खेती आप सभी को पता है कि कौन लेकर के आए थे? ये पुर्तगालियों की देन थी तंबाकू की खेती। तो ये ऑप्शन आपका हो नहीं सकता 3। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग आप सभी को पता है कि पानीपत के युद्ध में बाबर ने सबसे पहले यूज़ की थी। तो ये भी नहीं हो सकता आपका। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन करना, तो ये आपका मीडिएवल हिस्ट्री, आपकी जो मीडिएवल हिस्ट्री है, यानी कि बोल सकते हैं कि मध्यकाल जो आपका चल रहा था उसमें ऑलरेडी ये चीज़ें हो चुकी थी। तो इसलिए आपका पहला ऑप्शन भी नहीं बनता है। तो सही आंसर आपका होगा डी, नन ऑफ दीज। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया।
ऑप्शन है अल्बुकर्क, अल्मीडा, अब्दुल मजीद, जमोरिन। अल्बुकर्क सेकंड वायसराय होते हैं भारत के, तो ये तो हो नहीं सकता। अल्मीडा पहले वायसराय होते हैं भारत के पुर्तगाली, तो ये भी नहीं हो सकता। अब्दुल मजीद ने इनको रास्ता दिखाई थी वास्को डी गामा को, और ये गुजरात के थे अब्दुल मजीद, एक नाविक हैं, तो ये आंसर हो नहीं सकता। तो इनका स्वागत किया था जो कालीकट के जो राजा थे वो थे जमोरिन, तो सही आंसर है डी। इसके अलावा जमोरिन का एक और नाम भी आता है सामुरी। सामुरी भी जमोरिन को ही बोला गया है। ये एक हिंदू राजा थे। या तो सामुरी आपको ऑप्शन मिलेगा या जमोरिन। और ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस, इसके अलावा लोअर पीसीएस में भी। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? प्रथम वायसराय आपको अभी बताया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी बिहार पीएससी में 2002 में। तो अभी आपको बताया था जो अल्मीडा हैं वो पुर्तगाल के पहले वायसराय थे, और सेकंड वायसराय थे अल्फोंसो दे अल्बुकर्क। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सी। फिफ्टीन 1505 में भारत में पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण किया गया? तो क्वेश्चन देखो, पहले अगर किले की बात करें तो 1503 में पुर्तगाल ने एक किले का निर्माण किया था, और इस किले का नाम था इमैनुअल फोर्ट। इमैनुअल फोर्ट। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि इमैनुअल फोर्ट कहाँ पर है। तो ये जो इमैनुअल फोर्ट है ये है आपका कोचीन, और कोचीन है केरला में, ये आपको याद रखना है। तो ये तो बात हो गई पहले फोर्ट की। लेकिन क्वेश्चन अभी समझना है कि 1505 एक तो ये दे रखा है, ऊपर से दे रखा है कि जो पहले पुर्तगाली वायसराय हैं उनके द्वारा पहला किला कहाँ निर्माण किया गया। तो ऑप्शन में टिक नहीं करेंगे सी को, तब आंसर आएगा सेंट एंजेलो फोर्ट, क्योंकि सेंट एंजेलो फोर्ट का निर्माण पहले पुर्तगाली वायसराय यानी कि अल्मीडा के द्वारा किया गया था, और ये कहाँ किया गया था? केरल के कुन्नूर ज़िले में। केरल के कुन्नूर ज़िले में इसका निर्माण किया गया था। इसके अलावा एक दो फोर्ट और भी हैं जो आपको याद होने चाहिए, जैसे कि एक आपका पूछा था एग्जाम में सेंट थॉमस फोर्ट। सेंट थॉमस फोर्ट। सेंट थॉमस फोर्ट कहाँ पर है ये पूछा जाता है, तो ये है कोल्लम, केरला। आपको एक और फोर्ट याद रखना है, फोर्ट एग्वाडा। फोर्ट एग्वाडा। और ये आपका है गोवा में। और गोवा में आपका एक और फोर्ट आता है जिसका नाम है फोर्ट एंजडीवा। फोर्ट एंजडीवा। ये दोनों फोर्ट पुर्तगाली हैं और ये गोवा में हैं। तो जितने भी हमने फोर्ट बताए ये सारे पुर्तगालियों ने बनवाए थे। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में पुर्तगालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपने पहले दुर्ग का निर्माण किया था? और ये इसका आंसर अभी बताया था, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस 2009 में, और फिर यही क्वेश्चन सेंट्रल लेवल के एग्जाम में आया आरआरबी एनटीपीएस 2016। इसलिए आपके लिए प्रीवियस ईयर किसी भी एग्ज़ाम के क्यों ना हो आपको आनी चाहिए। उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जीएस भी अच्छी होगी और आप अच्छा परफॉर्म भी कर पाएंगे। तो इसका आंसर आप आराम से दे सकते हैं। आंसर है कोचीन। 1503 में ये निर्माण किया गया था पुर्तगीज़ के द्वारा। और यही भारत का ही नहीं, इवन ये एशिया का पहला फोर्ट था
जिसका नाम है इमैनुअल फोर्ट और जिसका निर्माण किया गया था कोचीन में। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोवा के चर्चेस ऑफ कॉन्वेंट को किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शंस हैं अंग्रेज, डच, पुर्तगाली या मुगल। ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीएचएसएल में 2016। तो सही आंसर है इसका पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने गोवा के चर्चेस और कॉन्वेंट की स्थापना की थी। और आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, चर्चेस ऑफ कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। तो 1986 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जा चुका है। आप सभी को पता होगा यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है, फ्रांस में। इसके अलावा जो इनकी हेड हैं उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि डीजी, डायरेक्टर जनरल, जो कि हैं ऑद्रे अजूले, जो कि फ्रांस की हैं। इसके अलावा इसका फॉर्मेशन जो हुआ था यूनेस्को का, वो हुआ था 16 नवंबर 1945 को। 16 नवंबर 1945 को। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीपीओ 2012 और लोअर पीसीएस 2003 में। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज़ कहलाते हैं अल्बुकर्क। तो सही आंसर है डी, अल्बुकर्क। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। ऑप्शन है चिंसुरा, बांदेला, हुगली, श्रीरामपुर। अभी बात हुई थी पहले क्वेश्चन से ही कि बंगाल में सबसे पहले जो अधिकार होता है वो पुर्तगालियों का होता है और वो भी हुगली पर होता है। तो सही आंसर हो जाएगा हुगली। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीसीएसपी 2004 में। भारत में मुद्रालय लाने वाले निम्नलिखित में से प्रथम कौन थे? तो सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए थे। तो वहाँ के जो मूल निवासी थे वो लोग भी भारत आए थे और अपने साथ लेकर के आए थे अपनी करेंसी। तो सही आंसर है पुर्तगाली। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एमपी पीएससी 2009 और एसएससी सीजीएल 2012 में भी। पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बम्बई सौंपे जाने का अवसर क्या था? तो ऑप्शंस हैं पुर्तगाली राजकुमारी ब्रिगांजा कैथरीन से चार्ल्स द्वितीय की विवाह, पुर्तगालियों द्वारा स्पेन के नियंत्रण से मुक्ति, 1588 में अंग्रेजों द्वारा स्पेनी जहाजी बेड़े को ध्वस्त किया जाना, 1630 में मैड्रिड की संधि। तो आपको बता दें कि पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी कैथरीन, उनका विवाह हुआ था इंग्लैंड के जो राजा थे चार्ल्स सेकेंड उनके साथ। और ये 1661 में विवाह होता है और दहेज स्वरूप या गिफ्ट कह सकते हैं, गिफ्ट में ये बम्बई अंग्रेज़ के राजा को दे दी जाती है, इंग्लैंड को दे दी जाती है। और इंग्लैंड यही मुंबई 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के वार्षिक वेतन पर दे देते हैं। 10 पाउंड के सालाना रेंट पर मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देते हैं। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी पीसीएस प्री 2006, फिर आईएएस में भी पूछा गया 2010 में। पौंडीचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपियन शक्ति पुर्तगाली थे। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेज़ों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो अभी हमने ऊपर आपको डिस्कस किया था कि अंग्रेज़ों ने पौंडीचेरी पर कब्जा किया था, बाद में उसको वापस कर देते हैं ये, और 2 बार कब्जा करते हैं, एक बार 1761 में और एक बार 1793 में। तो ये ऑप्शंस तो आपका गलत हो गया। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपियन शक्ति फ्रांसीसी थे। फ्रांसीसियों ने तो पौंडीचेरी को बसाया था, तो ये तो पहली शक्ति हो गए, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने कब्जा नहीं किया था। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपियन शक्ति जो थे वो पुर्तगाली थे और फिर उसके बाद डच आते हैं।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ऑप्शन में देख लेते हैं तो बी इसका सही आंसर है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे पहले आने वाले, सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो सही आंसर होगा पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में ये जाते हैं गोवा और दमन द्वीप से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? ऑप्शन है सूरत, भरूच, आगरा, ये डच की बात हो रही है, नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, कोचिन, अहमदाबाद, पटना और उपरोक्त सभी। तो यहाँ सभी पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। तो डचों ने काफ़ी मजबूती से भारत में अपनी नींव बनाई थी, जो कि अंग्रेज़ों से द्वारा जो युद्ध होता है उनका, उसकी वजह से इनकी शक्ति कमज़ोर हो जाती है और ये भारत छोड़ करके चले जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस प्री 2017 में। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो डच लोगों का जो बंगाल में कारखाना था वो चिंसुरा में था, यानी कि जो फैक्ट्री थी बंगाल में वो चिंसुरा जो कि बंगाल में है, वहाँ पर उन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी लोअर पीसीएस 2008 में। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? यह क्वेश्चन पूछा गया लोअर पीसीएस 2004 और फिर यही रिपीट हुआ था यूपी पीसीएस प्री 2012 में। ऑप्शन हैं जहांगीर, औरंगजेब, अकबर, हुमायूं। तो सही आंसर होगा अकबर। जहांगीर का जो शासनकाल चलता है वो 1605 से स्टार्ट होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 में। तो सही आंसर हो जाएगा अकबर। अब एक क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, आप सभी को इसका आंसर देना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। क्वेश्चन है आपके लिए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन हैं विलियम कंपनी, जॉन कंपनी, लॉर्ड कंपनी या लॉरेंस कंपनी। तो ये सारे क्वेश्चन आपके थे प्रीवियस ईयर के। आई होप आपको पसंद आए होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।